आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाज़रीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों का ये सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुल्क के दिगर रियासतों के बाद रियासत महाराष्ट्र और इलाक़े मराठवाड़ा में भी बर्ड फ्लू ने दी दस्तक। हालात का मुकाबला करने के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया चौकन्ना, शहरियान से खौफजदा न होने की अपील। कोरोना वायरस से बचाव के लिए दी जाने वाली वैक्सीनेशन हर एतबार से है महफूज, कहा रियासती वजीर बराए सेहत राजेश टोपे ने। शहरियान से टीका अंदाजी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील। टारगेट से बहुत कम प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली होने पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर नाराज। 5 लापरवाह मुलाजमीन की शुरू करवाई DE। एजेंसी की मारिफत लगाए गए 8 मुलाजमीन को किया बरतरफ। और ग्राम पंचायत इंतजामात की तैयारियां आखिरी मरहले में। तालुका सिल्लोड़ के 83 ग्राम पंचायतों में वोटिंग के लिए की गई EVM की जांच। बेखौफ होकर इस्तेमाल करें अपना हक राय दही, तहसीलदार ने की वोटर्स से दरख्वास्त। खबरें तफसील से। इलाका मराठवाड़ा के जिला परभनी में गुज़िश्ता दिनों सैकड़ों मुर्गे की अमवात का मामला मंजर आम पर आया था, जिनकी मौत बर्ड फ्लू से होने की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद हुकूमत व इंतजामिया चौकन्ना हो गई है। इस वबा की रोकथाम के लिए भागदौड़ शुरू कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि जिला परभनी के मुरम्बा गांव के एक पोल्ट्री फार्म की 800 से ज़ायद मुर्गियाँ गुज़िश्ता दिनों अचानक से हलाक हो जाने की खबर मंजर आम पर आई थी, जिसके बाद मुतालिका महकमा हरकत में आ गया और इस पोल्ट्री फार्म में मौजूद दीगर मुर्गियों के सैंपल्स जांच के लिए पूना लेबोरेटरी भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि मुर्गियों की हलाकत बर्ड फ्लू के सबब हुई। जिसके बाद जिला इंतजामिया ने मुरम्बा गाँव को कंटेनमेंट जोन जाहिर करते हुए मुतासरा गाँव के अतराफ 1 किलोमीटर के अहाते में जितनी भी मुर्गियाँ हैं इन्हें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अफसरान की मौजूदगी में खत्म करने की हिदायत दी गई है। इसी तरह 10 किलोमीटर तक के अहाते में मुर्गियों के हमलो नकल और खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये इत्तला परभनी के जिला कलेक्टर DM मोगड़ेकर ने MCN को दी। परभनी जिले के मुरम्बा गांव में 7-8 पोल्ट्री फार्म्स है। ये बचत गट के माध्यम से फार्म्स चलाए जाते थे। उनमें तकरीबन 6-7 हज़ार पोल्ट्री बर्ड्स थे। इनमें से 800 बर्ड्स की मृत्यु जो है 2 दिन पहले हुई थी। उनके सैंपल्स लिए गए थे और लेबोरेटरी के लिए चेकिंग के लिए भेज दिए गए थे। लेबोरेटरी का रिजल्ट कल प्राप्त हुआ है और उसमें ये निष्पन्न हुआ है कि इन बर्ड्स की मृत्यु जो है वो H5N1 माने कि बर्ड फ्लू से हुई है। तो ये बात जब प्रशासन के निदर्शन में आई तो प्रशासन ने गांव को तुरंत जो है इन्फेक्टेड एरिया बोल के डिक्लेयर किया है। गांव के 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी बर्ड्स है वो सभी डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर्स इशू कर दिए गए हैं। 10 किलोमीटर का जो दायरा है गांव के आसपास का, उसमें से पक्षियों का आवागमन जो है वो प्रोहिबिट किया गया है। कोई खरीदी नहीं होगी, कोई बिक्री भी नहीं होगी। गांव को भी प्रोहिबिटेड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। गांव के अंदर से और बाहर से लोगों को जाने आने के लिए मना कर दिया गया है। गांव में मेडिकल टीम तैनात की गई है और लोगों का सर्वे और मेडिकल चेकअप चालू है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बर्ड फ्लू जो है वो पक्षियों की तरफ से आदमी की तरफ संक्रमित ना होने वाला डिसीज़ होने के कारण घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ भी ऐसा वाक़या होता है तुरंत जिला प्रशासन को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को परभनी ज़िले के ये बताना चाहूँगा कि जहाँ भी ऐसी वाक़या हो वहाँ पे बर्ड्स को हाथ न लगाए, उसका डिस्पोजल खुद के लेवल पे न करे और प्रशासन को, कंट्रोल रूम को तुरंत इन्फॉर्म करें। ज़िले में जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं पाई गई हैं वहाँ पे हमने जहाँ और एक गांव में कुप्टा बोल के सेलू में है, वहाँ पे एक घटना हमारे निदर्शन में आई है। वहाँ भी हमने टीम भेजी और वहाँ भी हम एहतियात बरत रहे हैं और वहाँ भी हम पूरी खबरदारी ले रहे हैं। हमारे नुमाइंदों ने जब मुतासरा पोल्ट्री फार्म के मालिक विजय जाड़े से बात की तो उन्होंने बताया कि 4 माह कबल ही उन्होंने बैंक से तकरीबन 11 लाख रुपए का कर्ज हासिल करके पोल्ट्री का काम शुरू किया था, मगर बर्ड फ्लू की वबा के सबब इनका कारोबार तहस नहस हो गया और इनका 10-12 लाख रुपए का माली नुकसान हुआ है। मैंने पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय बनाया था, जो 4 महीने पहले मैंने शेड डाला और उसके बाद मैंने इसके जो पक्षी रहे थे वो पक्षी लाए, मैं पक्षी लाया और उसका खर्चा कम से कम मेरा 11 से 12 लाख रुपए हो गया है। ये 4 महीने मेरा प्रोजेक्ट जो है वो कम से कम 3 साल चलने वाला था, तो ये प्रोजेक्ट मेरा 5 महीने में ख़त्म हो गया। इसलिए वास्ते मेरा कम से कम 10 से 11 लाख रुपए नुकसान हो गया है सर जी। रियासत महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू के पाए जाने की तस्दीक करते हुए रियासती वजीर राजेश टोपे ने शहरियान से अपील की है कि इस वबा से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मर्ज़ पानी में पाए जाने वाले परिंदों के सलाइवा से फैलता है।
इसलिए इससे इंसानों में मुंतकिल होने का चांस बहुत कम है। इसके बावजूद हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। बर्ड फ्लू परभणी, बीड इन ज़िलों में कुछ हद तक नज़र आ रहा है और मुझे लगता है कि बर्ड फ्लू ख़ास तौर पर जो पानी में रहने वाले, तैरने वाले जो ये रहते हैं उनके सलाइवा से उसका प्रसरण होता है और इसलिए ह्यूमन बींग्स को वो होने की संभावना रेयर होती है, कम होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि होती नहीं है। जिनको वो बर्ड फ्लू से इन्फेक्शन हुआ है H5N1 जिसको बोलते हैं, तो उनकी जो कैजुअलिटीज़ है उसका रेट बहुत ज़्यादा है, CFR। तो मुझे लगता है कि इससे हमने बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है और जहाँ पर भी इस तरह के लक्षण दिखते हैं, कुछ हद तक जो चिकन्स होते हैं उसमें अगर बीमारी से चिकन बड़े पैमाने पे अगर हैंस मरे हुए नज़र आते हैं या क्रोज जो है तो उसमें भी अगर कोई बहुत बड़े पैमाने पे मरने की अगर कहीं घटना घटती है तो ये इमीडिएटली उसकी सूचना देनी चाहिए और उसके ऊपर जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल अच्छी तरह से उसके उपाय ढूंढने की और उसके ऊपर काम करेगी। आज एनिमल हस्बेंड्री और हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों मिलकर बर्ड फ्लू के हद तक काम करने के लिए एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे जी 8 बजे सभी जिला अधिकारियों को VC के माध्यम से बर्ड फ्लू के बारे में अवेयर करने के काम भी किया जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हम हेल्थ मिनिस्ट्री के माध्यम से और एनिमल हस्बेंड्री के माध्यम से ये सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसें सभी डिस्ट्रिक्ट्स की होंगी। गो के इलाका मराठवाड़ा के ज़िला परभनी और बीड़ में परिंदों में बर्ड फ्लू पाए जाने की तस्दीक हुई है, मगर ऐसा तो एक भी केस हमारे ज़िले में सामने नहीं आया। ये इत्तला डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर सुरेखा माने ने MCN को दी। डॉक्टर सुरेखा माने का कहना है कि बर्ड फ्लू ये परिंदों में पाई जाने वाली बीमारी है, इसलिए शहरियान को इस वबा से हरगिज घबराने की जरूरत नहीं है। इन्होंने मजीद कहा कि हमारे जिले में 6,33,000 मुर्गियां हैं, मगर इनमें से एक की भी मौत बर्ड फ्लू के जरिए नहीं हुई है। इसके बावजूद एहतियाती तौर पर जिले में सभी परिंदों के सैंपल्स लिए गए हैं और इनकी लेबोरेटरी जाँच भी करवाई गई है। डॉक्टर माने का कहना है कि इस वबा का मुकाबला करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट पूरी तरह तैयार है। नमस्कार। आता आपल्याला सर्वांनाच माहीत आहे आणि अवगत आहे की बर्ड फ्लूचा शिरकाव हा महाराष्ट्रात झालेला आहे। त्यातली त्यात मराठवाड्यामध्ये परभणी, नगर आणि बीड या ठिकाणी आढळलेलं आहे, जे की औरंगाबादच्या खूपच जवळचे जिल्हे आहेत, शेजारचे जिल्हे आहेत आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये H5N1चा स्ट्रेन पॉझिटिव्ह आलेला आहे। तर बीडमधला जो स्ट्रेन पॉझिटिव्ह आलेला आहे बर्ड फ्लूचा तो H5N8चा आलेला आहे पॉझिटिव्ह। परंतु अशा सगळ्या बातम्या ऐकल्याच्या नंतर आपण सगळे पोल्ट्री फार्मर्स म्हणा किंवा शेतकरी म्हणा किंवा जे अंडी आणि चिकन खाणारी लोक आहेत, तर आपण घाबरून नाही जायला पाहिजे, कारण मुळातच हा रोग जो आहे तो पोल्ट्रीचा आहे किंवा तो पक्ष्यांचा आहे आणि तो माणसांमध्ये गेल्या 20 वर्षामध्ये तरी भारतामध्ये तो आढळून आलेला नाही। कित्येक वेळा बर्ड फ्लूचा शिरकाव झाला, परंतु तो माणसांमध्ये आढळून आलेला नाही। याचा अर्थ असा नाही की आपण सतर्कता नाही बाळगायची, तर आपण सर्व पोल्ट्री फार्मर्सला बायोसिक्युरिटी म्हणजे जैवसुरक्षेचे प्रशिक्षण देण्यात आलेलं आहे। त्यांना काय काय करायचे ते सांगण्यात आलेलं आहे आणि आपण जी खाण्याची जी पद्धत आहे ती पूर्वापारपासून आपण भारतामध्ये अन्न शिजवून खातो आणि त्या शिजवण्याच्या पद्धतीमध्ये नियर अबाउट आपण 100 डिग्री सेल्सिअसला आपण अन्न शिजवत असतो। तर हा एव्हियन इन्फ्लुएन्झाचा जो व्हायरस आहे तो 70 ते 80 डिग्री सेल्सिअसला मृत पावतो किंवा इनॲक्टिवेटेड होतो।
त्यामुळे माणसामध्ये त्याची लागण होण्याची शक्यता 0 आहे किंवा 0 आहे. आणि मुळातच ज्यावेळी माणसामध्ये हा व्हायरस ट्रान्सफर व्हायचा असतो त्यावेळी त्या व्हायरसचे म्युटेशन म्हणजे उत्परिवर्तन होणं खूप आवश्यक असतं आणि उत्परिवर्तन झाल्याच्या नंतरच तो माणसामध्ये आढळून येतो. म्हणून आणि याची शक्यता पूर्ण म्हणजे 0 आहे. त्यामुळं अंडी जी लोक पूर्वीपासून खात आलेली आहेत किंवा जे चिकन खात आलेली आहेत, सद्यस्थितीमध्ये WHOने सांगितल्याप्रमाणे कमीत कमी दैनंदिन जीवनामध्ये 200 ग्रॅम प्रोटीन जाणं आवश्यक आहे, जे की आपण अंड्यामधून आणि चिकनमधून मिळवतो. तर ते आपण रोज खायला पाहिजे, घाबरून नाही जायला पाहिजे. फक्त कुठल्याही पाणवठ्याच्या जवळ, जसं की आता आपलं जायकवाडी धरण आहे, स्थलांतरित पक्षी येऊ शकतात. त्यांच्या विष्ठेद्वारे आपले म्हणजे कावळे जर उडत असतील तर त्यांच्या विष्ठेद्वारे आपल्या पोल्ट्री फार्ममध्ये त्याचा शिरकाव होऊ शकतो. तर ती सतर्कता घेणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर कोणत्याही ठिकाणी एखादा संशयित किंवा मृत पक्षी आढळला तर पशुसंवर्धन विभागाच्या ज्या RRT टीम तयार केलेल्या आहेत त्यांच्याशी संपर्क करावा किंवा नजीकचा पशुवैद्यकीय दवाखाना आहे त्यांच्याशी संपर्क करावा. ते लोक सॅम्पल कलेक्ट करतील, त्याचबरोबर सर्वतोपरी आपल्याला मार्गदर्शन करतील आणि कुठल्याही प्रकारे आपण चिकन आणि अंडे खाताना घाबरून जाऊ नये. आपण ज्याप्रमाणे पूर्वीप्रमाणे खातो त्याचप्रमाणे खात राहावे ही विनंती. इलाका मराठवाड़ा में बर्ड फ्लू पाए जाने की तस्दीक हो जाने के बाद म्यूनसिपल हुदूद ने बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की सभी वार्ड्स ऑफिसर को एडिशनल कमिश्नर बीबी निमाने ने हिदायत दी। इस ज़िम्मन में गुज़िश्ता शाम एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी निमाने ने सभी वार्ड ऑफिसर के नाम एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में परिंदों में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू पाए जाने की तस्दीक हुई है, जिसके बाद एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर के जरिए AMC इंतज़ामिया को एहतियाती तदाबीर तैयार करने की सलाह दी गई है, जिसके तहत एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी निमाने ने वार्ड ऑफिसर के नाम जारी करदा सर्कुलर के जरिए हिदायत दी है कि शहरी हुदूद में मौजूद छोटे बड़े तालाब, झील, खाम नदी, सुखना नदी, सलीम अली तालाब, बानमाद और ऐसे तनावर दरख्त जहाँ परिंदे पाए जाते हैं, इन सभी मकामात पर अगर किसी परिंदे की पुरअसर मौत होती है तो इसकी इत्तला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एनिमल हस्बेंड्री को दे। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद ने बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए सेंट्रल नाके पर मौजूद वेटरनरी हॉस्पिटल में कंट्रोल रूम कायम किए गए और कंट्रोल रूम इंचार्ज की हैसियत से लाइव डेवलपमेंट ऑफिसर डॉक्टर खादरी SA को नामजद किया गया, जिसको एनिमल हस्बेंड्री सुपरवाइजर डॉक्टर शेख शाहिद को कंट्रोल रूम स्टंट मुकर्रर किया गया। इस तरह इस कंट्रोल रूम के लिए 2 मजदूरों की नामजदगी भी अमल में आई है। पानी पट्टी और प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का जायजा लेने के लिए मुतालिका अफसरान की एक अहम मीटिंग म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने तलब की और टैक्स वसूली में लापरवाही बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। वाज़ेह है कि इन दिनों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया माली बहरान का शिकार है, जिसकी वजह से कई तरक्याती काम अधूरे पड़े हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहें भी वक्त पर अदा नहीं हो पा रही है। लिहाजा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की आमदनी में इजाफे के लिए एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली पर खुसूसी तवज्जो देते हुए मुतालिका वार्ड ऑफिसर्स और टैक्स वसूली के लिए बनाए गए टास्क फोर्स में शामिल अफसरान की मुश्तरका मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ तलब की और वसूली का जायजा लेने के बाद सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि टैक्स वसूली के कामों में वो किसी भी किस्म की लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे और इंतबाह दिया कि टैक्स वसूली में लापरवाही बरतने वाले अफसरान को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने 5 लापरवाह अफसरान की महकमा जाती जांच की हिदायत दी और एजेंसी के 8 मुलाजमिन को बर्खास्त करने की हिदायत दी। इन्होंने वार्ड ऑफिसर्स को हिदायत दी कि ऐसे प्रॉपर्टी होल्डर्स जिन पर 2 लाख से ज़ायद प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है, इन्हें नोटिस जारी की जाए और सरकारी इमारतों पर बकाए टैक्स की वसूली के लिए इन्हें 7 दिन की मोहलत दी जाए। इसके बावजूद जो लोग टैक्स की अदायगी में टाल मटोल करते हैं, इनके नल कनेक्शन मुंतकी कर दिए जाए। इन्होंने कहा कि टास्क फोर्स में शामिल अफसरान का ताउन लेकर जोन ऑफिसर्स वसूली के टारगेट को पूरा करे। वो बजात खुद भी हर जोन ऑफिस में जाकर वसूली पर बारीकी से नज़र रखेंगे और ज़रूरत पड़ने पर मैदान में उतरेंगे। इस मीटिंग में डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर व टैक्स इंस्पेक्टर अपर्णा ठेटे, घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंद किशोर भोजे और सभी जोन ऑफिसर शरीक थे। राजमाता जिजाऊ और स्वामी विवेकानंद की जयंती आज शहर में जोशो खरोश से मनाई गई।
और इनकी तस्वीर और मुजस्समे पर हार चढ़ाकर इन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से मजनू हिल विवेकानंद गार्डन में मौजूद स्वामी विवेकानंद के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर इनकी तालीमात को याद किया गया। इस मौके पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी नीमा ने, रविंद्र निकम, गार्डन सुपरिंटेंडेंट विजय पाटिल और दीगर मौजूद थे। इसी तरह राजमाता जिजाऊ की जयंती पर इन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए एक तकरीब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में रखी गई और इनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर इनकी खिदमत को याद किया गया। इस मौके पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी नीमा ने, रविंद्र निकम और विजय पाटिल के अलावा दीगर अफसरान व मुलाजमीन भी मौजूद थे। महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल में भी राजमाता जिजाऊ की जयंती आज निहायत अकीदत से मनाई गई। इस मौके पर 9वीं और 10वीं जमात के तलबा ने इनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो वैक्सीन दी जा रही है वो हर तरह से महफूज है और इस मुहिम को कामयाब बनाएं, यह अपील रियासती वजीर राजेश टोपे ने रियासत की आवाम से की। आज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्रजी मोदी यांच्याबरोबर झालेली VC यामध्ये प्रामुख्याने आपली वॅक्सिन कशी सेफ आहे हे सांगण्यात आलं। त्यामुळे एक नक्कीच आहे की जे तज्ञ आहेत, वैज्ञानिक आहेत, जे यावर अधिकाराने बोलू शकतात, ज्यांनी हजारो लोकांना वॅक्सिन दिलेलं आहे, त्यावरून एक लक्षात येतं की वॅक्सिन सेफ आहे, वॅक्सिन सगळ्यांनी घ्यावं असंच अपील माननीय प्रधानमंत्र्यांनी पण केलं आणि वैज्ञानिकांनी पण केलं। जरी ते आपत्कालीन त्याला जरी म्हटलं असेल, इमर्जन्सी जरी म्हटलं असेल तरी सुद्धा आणि व्हॉलंटरी जरी असेल तरी सुद्धा मला वाटतं की प्रत्येकाने ज्यांचं नाव आता कोविन ॲपवर अपलोड केलेलं आहे त्यांनी ते वॅक्सिन घ्यावं, कारण हे हेल्थ वर्कर्स आहेत आणि हेल्थ वर्कर्सनी नाही घेतलं तर सामान्य माणूस त्याच्यामध्ये एक भीती निर्माण होईल। अतिशय किरकोळ स्वरूपाचंच काही रिॲक्शन्स असतात, फार काही मेजर रिॲक्शन्स नाहीत असंच VC मध्ये वैज्ञानिकांनी त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। हा झाला एक मुद्दा। आणि दुसरा मुद्दा असा आहे की साधारणपणे 3 कोटी लोक यांना फर्स्ट फेजमध्ये वॅक्सिनेशन देण्यासाठी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने फ्री केलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये हेल्थ वर्कर्स आहेत। पण पुढच्या लोकांसाठी फ्री राहील का, नाही राहणार, या सगळ्याच बाबी अजून चर्चेत नाही। दुसरा मुद्दा हा पण आहे की कोणत्या राज्याला कोणतं वॅक्सिन देणार। आज 2 अप्रूव्ह केलेले आहेत, कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन, तर आपल्याला कुठलं देणार आज तारखेपर्यंत, या क्षणापर्यंत माहिती नाही। उद्या परवापर्यंत कदाचित केंद्र सरकार त्याबाबतची अधिकची माहिती कळवेल। दुसरं, आपण 8 लाख प्रायव्हेट आणि गव्हर्नमेंटच्या हेल्थ वर्कर्सचे नाव अपलोड केलेले आहेत कोविन नावाच्या ॲपवर, परंतु या 8 लाखापैकी पटकन 8 लाखाची पहिला डोस पूर्ण देणार का 2 लाख देणार का 1 लाख देणार, ह्याही बाबतीतला निर्णय अद्याप त्यांनी दिलेला नाही। त्यामुळे आम्हाला एकच वाटतं की पुढचे जे आहेत, म्हणजे गरिबांना जे वॅक्सिन देण्याचा जो विषय आहे तो पण गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने क्लिअर करावं आणि त्यांनी ते वॅक्सिन फ्री देण्याच्या बाबतीचं त्यांनी मला वाटतं घोषणा करावी। हाही एक महत्त्वाची मागणी खरं तर केंद्र सरकारकडे आमची राहील, ज्याबाबत माननीय प्रधानमंत्री महोदयांनी असं सांगितलं की हेल्थ वर्कर्सची 60% पर्यंत वॅक्सिनेशन झाल्यानंतर मग त्यावर आपण चर्चा करू, असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। त्यामुळे अपेक्षा करूया, आशा ठेवूया की पुढच्या सुद्धा गोष्टी केंद्र सरकारकडून होतीलच आणि काही नवीन वॅक्सिन येतील असं सुद्धा VC मध्ये चर्चेमध्ये कळालं। 5-6 कंपन्यांचे नवीन वॅक्सिन सुद्धा येतील, कदाचित त्या वॅक्सिनच्या आल्यानंतर त्याची प्राईस कळेल, त्याची जी काही एफिकसी आहे ते कळेल आणि मला असं वाटतं की जसं जसं नवीन नवीन गोष्टी होतील, फेज 3 ज्यांचा कंप्लीट होईल त्यानंतर सुद्धा अनेक गोष्टी त्यामध्ये लक्षात येतील। तर आज मी एक नक्की सांगेन की VC मध्ये सगळ्यात महागडी वॅक्सिन ही मॉडर्ना नावाची आहे, 5000 रुपीज पर डोस आहे, म्हणजे एका व्यक्तीला 2 डोस द्यायचे असेल तर 10,000 रुपये लागू शकतात। परंतु आपल्या भारत देशाच्या सर्व वैज्ञानिकांचं मी खरोखर मनापासून अभिनंदन करेन की त्यांनी अत्यंत इफेक्टिव्ह लस तर काढली, सेफ लस तर काढलीच, परंतु अत्यंत स्वस्त दरामध्ये काढली। आज ती जे सांगण्यात येते ती 500 रुपयाला आहे। म्हणून मला असं वाटतं की
वैज्ञानिकांनी ग्रेट काम केलेलं आहे आणि अपेक्षा करूया की पुढच्या ज्या 6 कंपनीज आहेत त्यांच्याही लसी अशाच इफेक्टिव्ह आणि कॉस्ट इफेक्टिव्ह पण असू शकतील. आणि एक नक्की आहे की ज्यांना लसीकरण केलं जाईल त्यांना निश्चित प्रकारे एक सिक्युरिटी कोविड-19 होणार नाही याची तर राहीलच, परंतु त्याच्यामध्ये इम्युनोजेनिक हा जो काही इम्युनिटी वाढण्याचा जो प्रकार आहे तो पण होईल. त्यामुळे त्यांच्यापासून इतरांना सुद्धा कुठल्याही बाधा होणार नाही आणि त्यांच्यापासून कुठलाही संसर्ग होणार नाही. उलट त्यांना या सगळ्यांचा एकंदरच फायदा होईल अशा स्वरूपाची माहिती वैज्ञानिकांनी आम्हाला VCवर या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. तालुका सिल्लोड़ के 83 ग्राम पंचायतों में 15 जनवरी को राय दही का अमल मुकम्मल किया जाएगा, लिहाजा गुज़िश्ता रोज़ EVM की जांच करके इन्हें सील कर दिया गया। वाज़ेह है कि ग्राम पंचायत इलेक्शन में राय दही के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इस्तेमाल की जाएंगी, लिहाजा गुज़िश्ता रोज़ तालुका सिल्लोड़ के ITI की इमारत में सभी 83 ग्राम पंचायतों के लिए EVM की जांच की गई और इन्हें सील कर दिया गया। तालुका सिल्लोड़ के तहसीलदार विक्रम राजपूत ने MCN से बात करते हुए कहा कि 15 मार्च को ग्राम पंचायत इलेक्शन के लिए तहसीलदार इंतजामिया पूरी तरह से तैयार है। पीर के रोज़ के दिन तमाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जाँच के बाद इन्हें सील कर दिया गया है और इलेक्शन के दौरान कोई गड़बड़ी नहीं होगी, बल्कि पुरअमन माहौल में राय दही का अमल मुकम्मल करवाया जाएगा। इस मौके पर ऑब्जर्वर व डिप्टी जिला कलेक्टर पूजा पाटिल, तहसीलदार विक्रम राजपूत, नायब तहसीलदार संजय सोनोने और विनोदकर मंकर समेत तहसील ऑफिस के दिगर अफसरान व मुलाजिमीन भी मौजूद थे। उन्होंने राय दहिंदगान से अपील की है कि वो बेखौफ होकर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। तरक्की के असल निशाने तक पहुँचने के लिए ज़मीन और पानी का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। इन ख़यालात का इजहार महकमा तहफ़्फ़ुज़ आब के रियासती वज़ीर शंकर राव गड़ाख ने किया। वो पानी और ज़मीन के इस्तेमाल की मनसूबाबंदी के लिए वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप के इफ्तिताही प्रोग्राम से मुखातिब थे। रोज़गार ज़मानती स्कीम और हमारे लोग के उन्वान से मुनक़िदा इस 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप की इफ्तिताही तकरीब में रियासती वज़ीर बराए रोज़गार ज़मानत स्कीम संदीपान भुमरे पाटिल, MLA रमेश पोरताड़े, महकमे तहफ़्फ़ुज़ आपके एडिशनल सेक्रेटरी नंद कुमार, मनीगा के कमिश्नर शांतुन गोयल, डेड वाटर स्टॉक डिपार्टमेंट के कारगुजार डायरेक्टर मधुरकर आड़तड़, पोपटराव पवार व दीगर शरीक थे। इस मौके पर हाजरीन से खिताब करते हुए शंकर राव गड़ाख ने कहा कि रियासत की हिमागिर तरक्की के लिए ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ और पानी का सही इस्तेमाल निहायत ज़रूरी है और ये काम तरबियत के बगैर मुकम्मल नहीं और इस मामले में वो अलमी का किरदार निहायत अहम है। इन्होंने कहा कि जब तक अवाम को ज़मीन और पानी के सही इस्तेमाल की मालूमात नहीं होंगी वो सही रुख पर काम नहीं कर सकती। इन्होंने मज़ीद कहा कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ के आबी ज़ख़ायर को मुस्तक़बिल के लिए बचाए रखने के लिए जो क़वानीन और ज़ाब्ते बनाए गए हैं इन पर सभी को अमल करना चाहिए। इस मौके पर रोज़गार ज़मानती स्कीम के वज़ीर संदीपान भुमरे ने अपने खिताब में कहा कि रोज़गार ज़मानती स्कीम के तहत कुओं की खुदाई, खेतों की सिंचाई के लिए पानी के ज़ख़ायर तैयार करने के अलावा रेशम की काश्त जैसे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और शहरियान के साथ साथ किसानों की ज़राए आमदनी बढ़ाने और इन्हें रोज़गार के ज़राए फराम करने जैसे कामों पर भी इनकी वजारत खुसूसी तवज्जो दे रही है। इस वर्कशॉप में पानी फाउंडेशन और महकमे तहफ़्फ़ुज़ आब से वाबस्ता अफसरान व मुलाजमीन के अलावा दीगर NGOs भी मौजूद थे जिनकी वालमी और दीगर महकमों के अफसरान ने रहनुमाई की। शहर में मौजूद सभी सरकारी व खानगी दवाखानों में फायर सेफ्टी इंतजाम किए हैं या नहीं, इसकी जांच फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की जानिब से शुरू की जा रही है। नाजरीन, जब भी कहीं आग लगने का हादसा पेश आता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फायर ब्रिगेड अमले को शहर में मौजूद कारोबारी इदारों और फर्कबोस इमारतों में फायर सेफ्टी इंतजाम दुरुस्त करने का ख्याल सताने लगता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। हाल ही में जिला भंडारा के सिविल हॉस्पिटल की इमारत में बच्चों के वार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की दिलखराश वारदात मंजर आम पर आई, जिसमें कई मासूम बच्चे झुलसकर हलाक हो गए। इस हादसे के रोनुमा होते ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का फायर अमला ख्वाबे गफलत से जाग पड़ा और चीफ फायर ऑफिसर RK सूर्य ने म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डीन और सिविल सर्जन को मकतूब रवाना किए हैं और उनसे शहर में मौजूद रजिस्टर हॉस्पिटल की फहरिस्त फराहम करने की दरख्वास्त की है ताकि रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक सभी बच्चों के दवाखानों का स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल और फायर ऑडिट किया जा सके। हालांकि टाउन प्लानिंग एक्ट
के मुताबिक फ्लग बोस इमारतें, मॉल्स और दवाखानों की तामीर के लिए इजाज़त उसी वक्त दी जाती है जब उन लोगों के पास फायर डिपार्टमेंट का NOC हो। मगर शहरी हुदूद ही नहीं, देही मकामात पर भी लोग फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की NOC लिए बगैर ही बिल्डिंग परमिशन हासिल कर लेते हैं। अब जबकि भंडारा में एक दिलखराश हादसा पेश आ चुका है। औरंगाबाद म्यूनसिपल फायर डिपार्टमेंट के चीफ फायर ऑफिसर ने शहर जिला में मौजूद दवाखानों की फहरिस्त मंगवाई है। फहरिस्त मिल जाने के बाद वो इन सभी इदारों को नोटिस जारी करेंगे। DOT के तहत शहर में जो तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं, इनमें बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई है। लिहाजा मुतालिका एजेंसी के साथ किए गए मुआहदे रद्द करके AMC इंतजामिया खुद इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करें। ये मुतालिबा कांग्रेस पार्टी की जानिब से किया गया है। ये इत्तला पार्टी के शहर सदर हिशाम उस्मानी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। आज औरंगाबाद शहर ज़िला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर नेता प्रकाश मुखदिया जी, हमद चौधरी और दीगर नेता वहां मौजूद थे। प्रमुख ने हमारी एक डिमांड ये थी प्रमुखता पे कि शहर के अंदर जो काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुए हैं, जिसमें गुंठेवारी और सड़कों की जो समस्या पे हमने आवाज़ उठाई PR कार्ड पे, वो डिमांड्स हमारी पूरी हुई है। उसके ऊपर हमने प्रशासन का और महाविकास आघाड़ी का धन्यवाद दिया नेताओं का। और जो काम अभी हम कर रहे हैं, जैसे हमारी जो डिमांड्स हैं कि सरदार पटेल जी का जो पुतला है शाहगंज में, उसका तुरंत अनावरण किया जाना चाहिए, वहाँ का जो उद्यान है उसको डेवलप करना चाहिए। और जो रास्तों पे अभी जो बाकी रास्ते हैं उनमें सड़कों में गड्ढों की समस्या है, पानी जो इलाकों में 8-8 दिन से दिया जा रहा है उसको डेली मिलना चाहिए और रात में पानी देना बंद करना चाहिए, वो सारा काम किया जाना चाहिए। महानगर पालिका की तरफ से जो टैक्स वसूली की जा रही है, वो टैक्स वसूली के ऊपर सख्ती ना की जाए, लोगों को सुलभ हफ्तों में भरने की सहूलत दी जाए, उसमें छूट देनी चाहिए। और हमारी एक डिमांड ये है कि शहर के अंदर एक टूरिज़्म के कॉरिडोर डेवलप होना चाहिए और जो व्यापारियों पे लगाया गया कर है उसको, व्यापारियों का विरोध है, हमारी मांग है कि ऐसे किसी कर को ना वसूला जाए। और जो BOT पे जो इमारतें दी गई हैं उसके अंदर चौकसी होनी चाहिए। हमारे हिसाब से उसमें काफ़ी दुर्व्यवहार और गैर व्यवहार हमारे देखने में आया है। हमारी मांग है कि ये महानगर पालिका खुद ये प्रोजेक्ट्स करे और जो बेरोज़गार यूथ है उनको वो दुकानें मिले। और बाकी जो अभी समस्याएं हैं शहरों की, जैसे मार्केट्स की समस्या है, टॉयलेट्स की समस्या है, इन सब पे हमने विस्तार से चर्चा की। जो जिगर समस्या है कापुर से हमने छुड़ाए हैं, जैसे पुतले की समस्या है, तो अब तक कोई आंदोलन वगैरह करने? जी हाँ, हमने कॉरपोरेशन को समय दिया है कि 8 से 10 दिन के अंदर अगर ये समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी इसमें काफ़ी आक्रामक भूमिका लेते हुए आंदोलन करेगी और उसकी जिम्मेदार कॉरपोरेशन होगी। मोहम्मद हिशाम उस्मानी, अध्यक्ष औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुल्क के दिगर रियासतों के बाद रियासत महाराष्ट्र और इलाक़े मराठवाड़ा में भी बर्ड फ्लू ने दी दस्तक। हालात का मुकाबला करने के लिए हुकूमत व इंतजामिया चौकन्ना, शहरियान से खौफजदा न होने की अपील। कोरोना वायरस से बचाव के लिए दी जाने वाली वैक्सीनेशन हर एतबार से है महफूज, कहा रियासती वजीर बराए सेहत राजेश टोपे ने। शहरियान से टीका अंदाजी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील। टारगेट से बहुत कम प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली होने पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर नाराज। 5 लापरवाह मुलाजमीन की शुरू करवाई DE। एजेंसी की मारिफत लगाए गए 8 मुलाजमीन को किया बरतरफ। और ग्राम पंचायत इंतजामात की तैयारियां आखिरी मरहले में। तालुका सिल्लोड़ के 83 ग्राम पंचायतों में वोटिंग के लिए की गई EVM की जांच। बेखौफ होकर इस्तेमाल करें अपना हक राय दही, तहसीलदार ने की वोटर्स से दरख्वास्त। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए मैं समीर नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।